कि मान लीजिए किसी एक पुरुष को कुछ गुंडे पकड़कर पीट देते हैं, उसका बुरी तरह से मर्दन कर देते हैं, उसका सब कुछ छीन कर ले जाते हैं, तब वह पुरुष क्या अनुभव करता है? यह एक स्थिति है। इसी के बरक्स एक दूसरी स्थिति, एक स्त्री को कुछ पुरुष मिलकर पकड़ते हैं, उसको पीटते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, तब वह स्त्री क्या महसूस करती है? दूसरे, इन दोनों स्थितियों को लेकर परिवार और समाज उस प्रताड़ित पुरुष और उस प्रताड़ित स्त्री को लेकर क्या महसूस करता है? दोनों एक सी यंत्रणा के शिकार हुए हैं, जिनके साथ मारपीट हुई है, हिंसा हुई है, शारीरिक शोषण हुआ है, लेकिन इन दोनों केस में लिंग के आधार पर हमारे परिवार, हमारे समाज की सोच पूरी तरह से अलग अलग है। क्यों नहीं बलात्कृता स्त्री को उसी तरह से हम तसल्ली देते जिस तरह से हम बलात्कृत पुरुष या हिंसा के शिकार पुरुष को देते हैं कि कोई बात नहीं, जान बची सो लाखों पाए, सब चीजें, सामान छीना है, जेवर छीने हैं, मूल्यवान चीजें छीनी है, सब कुछ दोबारा आ जाएगा। क्यों नहीं हम रेप को एक रोड एक्सीडेंट का, एक गंभीर रोड एक्सीडेंट का रूप देते? क्यों नहीं इसे हम एक मानवीय त्रासदी, एक दुर्घटना का रूप देते? मानवीय दुर्घटना का रूप हम क्यों नहीं देते? क्यों हम इसे एक त्रासदी का रूप देकर इसे एक अपमान के साथ, पारिवारिक और सामाजिक अपमान के साथ जोड़ते हैं? इसलिए कि स्त्री की यौनिकता में हमने पितृसत्ता से उधार लेकर शुचिता के, सतीत्व के कुछ गुणों को ठूंस दिया है, और उन्हीं ठूसे हुए गुणों को ही हम स्त्री की अस्मिता, स्त्री के वजूद, स्त्री के आत्म और स्त्री की शुचिता का पर्याय बना रहे हैं। मानो स्त्री स्वयं अपने आप में ना एक दैहिक, वैचारिक, बौद्धिक, स्वायत्त अस्मिता है, बल्कि हम यह स्वीकार करते हैं कि उसकी स्थिति परिवार में, समाज में पुरुष के सापेक्ष है, और पुरुष मूल्यों को आभ्यंतरीकृत, इंटरलाइज करते हुए वह उन्हीं मूल्यों के आधार पर अपनी प्रामाणिकता और वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए रची गई एक पुरुष संचालित रोबो है। जब हम बलात्कार को इतने घृणित रूप में देखते हैं, तभी हम कहीं इस दावे को झुठलाते हैं कि हाँ, हम समाज में स्त्री सशक्तिकरण की मुहिम चला रहे हैं। या चितकौबरा उपन्यास की मैं बात यहाँ करना चाहूंगी। मृदुला गर्ग ने इसे 1975 में, यानी 70 के दशक में रची गई रचना। आज से 45 वर्ष पूर्व जिस उपन्यास में वो मैरिटल रेप की बात को हौले से गूंथ देती है, वैचारिक चिंतन के प्रस्थान बिंदु के रूप में, क्या उस मैरिटल रेप यानी स्त्री के जीवन को रोज रोज आक्रांत कर देने वाली, घर की चार दीवारी में होने वाले, स्त्री की देह के साथ होने वाले उस उत्पीड़न के खिलाफ हमने कोई किसी एक मंच पर बहस करनी चाहिए? क्या पूरे विश्व में जब मैरिटल रेस को एक कॉग्निजेंस ऑफेंस माना गया है, एक दंडनीय अपराध माना गया है, तो क्या कारण है कि भारत में मैरिटल रेप को हम अपराध की संज्ञा ही नहीं देते हैं? और जब इस किस्म की बहसें कुछ उठी तो जुडिशरी साफ तौर पर मना कर देती है कि यदि हम मैरिटल रेप को एक दंडनीय अपराध की संज्ञा देंगे तो फिर विवाह संस्था ही नष्ट हो जाएगी। इस लचर तर्क को देते हुए क्या न्यायपालिका की पुरुषवादी मनोवृत्तियां सामने नहीं आई हैं, जो यह स्वीकार कर रहा है कि हाँ, स्त्री का मैरिटल रेप किया जाता है, लेकिन साथ ही वो स्वीकार कर रहा है कि हाँ, मैरिटल रेप करने का अधिकार पुरुष को है, क्योंकि स्त्री उसके लिए देह है।
स्त्री उसके लिए दैहिक उपनिवेश है जिस पर वह अपनी विजय पताका, अपना साम्राज्य खड़ा करना चाह रहा है। तब फिर हम क्यों स्त्री मुक्ति की बात करते हुए उन धर्म ग्रंथों की कुछ कुछ पंक्तियों को उद्धृत करते हैं जहां ये कहा जाता है कि पुरुष के लिए स्त्रियां हरे भरे चरागाह है। जैसे जानवर का जब मन होता है वह चरागाह में जाकर हरी हरी घास पर मोह मारकर अपना पेट भरता है, उसी तरह से पुरुष अपने स्त्री रूपी चरागाह को जब चाहे चर सकता है। तो क्या हम यह मान रहे हैं कि स्त्री निर्जीव वस्तु है और पुरुष मनुष्य नहीं है, पशु है? यदि हम मैरिटल रेप की इसलिए उपेक्षा करते हैं, जैसे मैरिटल रेप जैसे जघन्य अपराध की इसलिए उपेक्षा करते हैं कि हमारी विवाह संस्था, परिवार संस्था और समाज का मौजूदा ढांचा बना रहे, तो हमें यह स्वीकार भी करना चाहिए, वोकल होकर, मन के अंधेरों में नहीं जाकर, वोकल होकर हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम जिस समाज की बात कर रहे हैं वह तो दरअसल पाश्विकता के मूल्यों से संचालित समाज है, जो मनुष्य की ना तो परिभाषा जानता है ना गरिमा जानता है। तो हम किस सशक्त स्त्री की परिकल्पना कर रहे हैं? तो यह दरअसल अपनी ही आंखों में धूल झोंकने का एक प्रपंच है।